ऑफिस बंद होने के बाद रीमा साहिल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। हमेशा की तरह उसका साथ उसे बहुत सुकून दे रहा था। रीमा मन ही मन सोच रही थी, एक ही छत के नीचे सोने के बाद भी आमिर मुझे बेगाना सा लगता है। अगर मुझे जिंदादिल साहिल का साथ न मिला होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मशीनी अंदाज में आगे बढ़ रही होती। करीब घंटे भर की ड्राइव का आनंद लेने के बाद साहिल ने चाय पीने के लिए एक ढाबे के सामने कार रोक दी। उन्हें पता नहीं लगा कि कार से उतरते ही वे आमिर के एक दोस्त अजय की नजरों में आ गए हैं। कुछ देर सोच विचार कर अजय आमिर को फोन कर बता दिया कि उस रीमा को शहर से दूर किसी के साथ एक ढाबे में चाय पीते हुए देखा है। उस रात आमिर जल्दी घर लौट आया था। रीमा ने साफ महसूस किया कि वह रह कर उसे अजीब ढंग से घूर रहा है। मन में चोर होने के कारण उसे यह सोचकर डर लगने लगा कि कहीं आमिर को साहिल के बारे में पता न चल गया हो। फिर जब वह रसोई से निपटकर ड्राइंग रूम में आई तो आमिर ने उसे उसी अजीब अंदाज में घूरते हुए पूछा, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो ना? यह कैसा सवाल पूछ रहे हो? रीमा का मन और ज्यादा बेचैन हो उठा। तुम मुझे देखकर आजकल प्यार से मुस्कुराती नहीं, दो कभी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद नहीं करती हो, ऑफिस से देर आने पर झगड़ा नहीं करती हो। क्या ये सब बातें यह जाहिर नहीं करती हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा है? रीमा ने हिम्मत करके शिकायती लहजे में जवाब दिया, आपके पास वक्त ही कहाँ है मुझे कहीं घुमा लाने का। रही बात आपके ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा करने की, तो वह मैंने बहुत करके देख लिया। बेकार घर का माहौल खराब करने से क्या फायदा? अगर तुम जल्दी आने को दबाव डालती रहती तो शायद मेरी आदत बदल जाती। तुम साथ घूमने की जिद करती रहती तो कभी न कभी हम घूमने निकल ही जाते। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है मानो तुमने अपने मन बहलाने के लिए किसी प्रेमी को ढूंढ लिया है। ये कैसी बेकार की बात मुंह से निकाल रहे हो? रीमा की धड़कनें तेज हो गई थी। तब मुझे बताओ कि मेरी पत्नी होने के नाते तुमने अपना हक मांगना क्यों छोड़ दिया है? मेरे मांगने से क्या होगा? तुम्हारे पास मुझे देने को वक्त ही कहाँ है? मैं निकालूंगा तुम्हारे लिए वक्त, पर एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। रीमा बेहद संजीदा नजर आ रहे आमिर ने हाथ बढ़ाकर अचानक उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की बात भी सोची तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रीमा ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ भावनाओं का ऐसा तेज तूफान नजर आया कि वह डर गई। तभी आमिर ने अचानक उसे झटके से गोद में उठाया तो उसके मुंह से चीख ही निकल गई। उस रात रोहित ने बहुत रफ तरीके से उसे प्यार किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने भीतर आक्रोश को बाहर निकालने के लिए प्रेम का सहारा ले रहा था। रीमा उस रात बहुत दिनों के बाद आमिर से लिपटकर गहरी और तृप्ति भरी नींद सोई। उसे साहिल का ध्यान आया और न ही अपनी विवाहित जिंदगी से कोई शिकायत महसूस हुई थी। अगले दिन रीमा ऑफिस पहुंची तो बहुत रिलैक्स और खुश नजर आ रही थी। आमिर के होंठों से बने उसकी गर्दन पर नजर आ रहे लाल निशान को देखकर उसकी सहयोगी पूजा और मोना ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। लंच के बाद उसके पास साहिल का फोन आया। उसने उत्साहित लहजे में रीमा से पूछा, आज शाम में कॉफी पीने चलोगी? आज नहीं, रीमा की आवाज में न चाहते हुए भी रूखापन पैदा हो गया। कॉफी पीने की शौकीन रीमा के मुंह से इनकार सुनकर आमिर हैरान होता हुआ बोला, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर मुझे तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है? मेरा मूड भी है। तब साफ साफ बता दो कि मेरे साथ कॉफी पीने चलने के लिए रूखे अंदाज में क्यों इनकार कर रही हो? रीमा ने उसे सच बता देना ही उचित समझा और बोली, मुझे लगता है कि आमिर को मेरे ऊपर शक हो गया है। उसने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, कल रात पूछ रहे थे कि मैं कभी उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद क्यों नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम बेकार ही उसके इस सवाल से डर रही हो। उसके पास तुम्हारी खुशियों, भावनाओं व इच्छाओं का ध्यान रखने की फुर्सत ही कहाँ है। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। वे बहुत गुस्से वाले इंसान होने के साथ साथ भावुक भी बहुत हैं। मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाती हूँ,
अगर उन्हें इस बात का पता लग गया तो मेरी जान ही ले लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, ऐसा कहकर नाराज साहिल ने झटके से फोन काट दिया था। उस शाम आमिर उसे लेने ऑफिस आ गया था। उसकी कार गेट से कुछ दूरी पर खड़ी थी। रीमा यह कल्पना कर कर के कांप गई कि अगर उसने साहिल के साथ घूमने जाने को हाँ कर दी होती तो आज गजब हो जाता। आमिर बहुत खुश लग रहा था। दोनों ने पहले कॉफी पी, फिर बाजार में देर तक घूमकर विंडो शॉपिंग की। उसके बाद आमिर ने उसे उसका पसंदीदा साउथ इंडियन खाना खिलाया। घर लौटते हुए कार चला रहे आमिर ने अचानक उससे पूछा, तुम पहले तो इतना कम नहीं बोलती थीं। क्या मेरे बोलने की बीमारी आपको है? मुझे नहीं। तो आज मैं बोलूं? बिल्कुल बोलो। रीमा उसे ध्यान से देखने लगी। घर पहुंचकर आमिर ने कार रोकी पर उतरने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह बहुत भावुक अंदाज में रीमा की आंखों में देखे जा रहा था। फिर उसने संजीदा स्वर में बोलना शुरू किया, मैंने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। रीमा, मेरे ऊपर दौलतमंद बनने का जो भूत आज भी सवार रहता है, उसके पीछे बचपन के मेरे वह कड़वे अनुभव हैं जब ढंग से 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिल पाती थी। सच तो यह है कि उन कड़वे अनुभवों के कारण मेरे अंदर हमेशा हीन भावना बनी रहती है। रीमा, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा व्यक्तित्व मुझसे ज्यादा आकर्षक है। उस हीन भावना के कारण मेरे मन में न जाने यह भाव कैसे पैदा हो गया कि अगर मैंने तुम्हारे बहुत ज्यादा नाजन खरे उठाए तो तुम मुझ पर हावी हो जाओगी। अपनी इस नासमझी के चलते मैं तुमसे कम बोलता रहा। कल रात मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि कहीं मेरी इस नासमझी के कारण तुम मुझसे बहुत दूर चली गईं। तो मैं बिखर कर पूरी तरह से टूट जाऊंगा। तुम मुझसे कभी दूर न जाना रीमा। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, कहकर रीमा उसके हाथ को बार बार चूमकर रोने लगी तो आमिर की पलकें भी भीग उठीं। अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं के साथ रीमा ने मन में आमिर के प्रति भरी सारी शिकायतें बहा डालीं। साहिल ने 2 दिन बाद रीमा को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए आमंत्रित किया पर रीमा तैयार नहीं हुई। मैं आमिर को नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। साहिल के जोर देने पर उसने साथ न चलने का कारण साफ साफ बता दिया। और मेरे नाराज होने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? साहिल ने चबते लहजे में पूछा। पति को पत्नी के चरित्र पर किसी पुरुष से दोस्ती के कारण शक होता हो तो पत्नी को उस दोस्ती को तोड़ देना चाहिए। तुम यह क्यों भूल रही हो कि इसी पति के रूखे व्यवहार के कारण तुम कुछ दिन पहले जब दुखी रहती थी, तब मैं ही तुम्हें उस अकेलेपन के एहसास से नजात दिलाता था। आज वह जरा प्यार से बोल रहा है तो तुम मुझे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकने को तैयार हो गई हो। मुझे इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने मेरी भावनाओं से खेलकर पहले अपना मनोरंजन किया और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। साहिल ने उसे अपमानित करने पर उतारू हो गया। मुझसे ऐसी टोन में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। रीमा को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही थी। और तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलकर मेरा दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। ओह शट अप, तुम मुझे शट अप कह रही हो? साहिल गुस्से से फट पड़ा। अगर तुम नहीं चाहती हो कि आमिर की बुराई करने वाली तुम्हारी सारी मेल मैं उसे दिखा दूं, तो जरा तमीज से बात करो मुझसे। मैडम, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसकी धमकी सुनकर मानसी डर गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझसे झगड़ा कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता हूँ रीमा। साहिल ने फिर से उसके साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद रीमा ने आवेश भरे लहजे में जवाब दिया, आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुम्हारी मीठी बातों आकर मैंने तुम्हें अपना दोस्त और सच्चा शुभचिंतक माना। यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम्हारी धमकी से डरकर मैं तुम्हारी जिद के सामने झुकूंगी नहीं। साहिल, तुम्हें जो करना है कर लो, पर आगे से तुमने मुझसे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश की तो फिर आमिर ही तुम्हारी खबर लेने आएंगे। साहिल को कुछ कहने का मौका दिए बगैर रीमा ने फोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। उस रात रीमा आमिर की छाती से लगकर बोली, आप दिल के बहुत अच्छे हो। मैं बेवकूफ़ ही आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे मेरी नासमझियों के लिए माफ़ कर दो।
अपने रूखे व्यवहार से मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। आमिर ने प्यार से उसका माथा चूमकर जवाब दिया। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर मुझे कुछ सुनना नहीं है, रीमा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आगे से हम अपने दिलों की बातें खुलकर एक दूसरे से कहें और सच मायने में एक दूसरे के हमसफर बने। रीमा भावविभोर हो आमिर की छाती से लग गई। उसने समीर के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार करके उसे अपनी नज़रों में गिरने से बचा लिया था। आमिर के प्यार, विश्वास व संवेदनशील व्यवहार के कारण उसका कद उसकी नज़रों में बहुत ऊंचा हो गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।